और प्यारे बच्चों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंस पढ़ने में मज़ा आ रहा है? अगर उसी कड़ी में हम कॉन्ग्रुएंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो देखते हैं महात्मा गांधी क्या बोले हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। मतलब आपस में प्रेम बना के, भाई बहन हैं या जो पड़ोसी हैं, मतलब सबसे प्रेम बना के रहने से आप आगे जा सकते हो। दुश्मनी करके हम आगे नहीं जा सकते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। तो अब देखिए कुछ कॉन्ग्रुएंस पे क्वेश्चन आज करना है। हमने इससे पहले सीखा SSS, SAS, ASA क्या है, और उस पर आज क्वेश्चन बनाना है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल। बाइसेक्टर क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे मान लीजिए ये एंगल है, तो इसको अगर दो भाग में जो ये रेज बांट दे, ये मान लो 60 डिग्री था, तो ये 30 में दो भाग में बांट दिया, तो इसको हम मान लो ये AD है, तो AD को नाम दे दीजिए एंगल BCD, एंगल BAC, ये पूरा का AD को हम बाइसेक्टर बोलेंगे, को बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मतलब जिसको दो भाग में, एंगल को दो भाग में बांट दिया। मैंने किसी चीज को दो भाग में बांटना, जैसे किसी लाइन को, कोई लाइन अगर दो भाग में बांटा तो इस लाइन को हम बाइसेक्टर बोलेंगे। तो द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल। अब देखो वर्टिकल एंगल क्या होता है। तो वर्टिकल एंगल मतलब इस एंगल जो ऊपर की ओर एंगल है, इसको दो पार्ट में बांट दिया। वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि AB और AC साइड इक्वल है, ठीक है। और A से मान लो इसको D, तो AD बाइसेक्टर है। तो AD जब बाइसेक्ट किया है तो इसका मतलब AD जब दोनों को बाइसेक्ट कर दिया तो BD और इस एंगल का बाइसेक्टर है, अर्थात एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। देखिए BAD कहाँ है, BAD इस एंगल की बात कर रहा है, छोटे वाले का। और CAD ये दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि AD क्या है, बाइसेक्टर है, उस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा, AD इज इक्वल टू AD। तो ये पूछ रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल। ये कह क्या रहा है कि इसका जो एंगल का बाइसेक्टर होगा, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, माने इस बेस को भी दो भाग में बांटेगा। कितने डिग्री पे? 90 पे बांटेगा। तो यही प्रूव करना है। तो पहले इस दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये दोनों कॉमन है। AD तो दोनों ट्रायंगल में है ना, दोनों छोटे वाले ट्रायंगल में। फिर समझिए, ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है, और दोनों के बीच का एंगल बराबर है, क्योंकि AD इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा कि नहीं? होगा। तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD का। किस कॉन्ग्रुएंस रूल से होगा? तो S साइड एंगल साइड SAS के थ्रू होगा, ठीक है। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये साइड भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ये इस ट्रायंगल का BD साइड है CD, तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD। लेकिन कह रहा है बेस को बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट तो हम प्रूव कर दिए, दोनों इक्वल होगा। लेकिन एट राइट एंगल, ये कैसे पता है कि ये राइट एंगल पे ही बाइसेक्ट, ये दोनों राइट एंगल है? तो देखिए ये दोनों लीनियर पेयर हैं,
तो अच्छा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, और दोनों एंगल इक्वल है और लीनियर पेयर 180 होता है, जिसका ये भी 90 ये भी 90 है, तो प्रूफ हो गया। तो लिखिए एंगल ए डी बी और प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, और ये दोनों आपस में इक्वल भी होगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, और एंगल ए डी बी इज इक्वल ए डी सी। क्यों होगा कि लिख दो कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी। तो ये दोनों एंगल इक्वल भी है, दोनों का सम 180 है, तो इसका मतलब दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों 90 डिग्री भी है, दोनों बी डी और सी डी को बाइसेक्ट भी किया है। तो यही मैं प्रूव करना था। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो देखिए ए डी और बी सी इक्वल है, मतलब ये साइड इक्वल है, ठीक है। ए डी पैरेलल टू बी सी, और ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। तो अभी थोड़ा रुकिए, पैरेलल जो ही कहा तो इससे दिमाग में क्या सब आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, मान लो ये और ये पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अर्थात इसका ये दोनों बराबर हो गया, माने ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर, और AC कॉमन ही है, दोनों में है, इस दोनों ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ABC में भी है, ABC में भी है। देखो ट्राइंगल ABC में भी तो AC है, और ट्राइंगल CDA में भी AC कॉमन है। तो ऐसे सोचो कि ये तो कॉमन हो गया, तो इस ट्राइंगल का ये साइड इस ट्राइंगल के ये साइड के बराबर है, इसके ये साइड कॉमन है, ये AC कॉमन हो गया डायगोनल, और ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो SAS से बराबर दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा कि नहीं होगा, तो वही तो प्रूव करना था। तो इसको अब लिख के प्रूव कर दीजिए। कैसे लिख के प्रूव करना है, तो यही चीज़ लिखोगे कि इन ट्राइंगल ABC, पहले ऊपर लिख दो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ट्राइंगल CDA में कंपेयर करो। ये दिया हुआ है AD इज इक्वल टू BC, ऑलरेडी ABC पहले लिखे हैं ना, तो ये BC ले लो, BC इज इक्वल टू AD, ये तो दिया है, यहाँ लिखो गिवन का मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एंगल D, चूंकि पहले हम ट्राइंगल ABC लिए हैं, तो ट्राइंगल ABC में इस एंगल की बात करें, एंगल BCA इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में DAC, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब लिखोगे AC इज इक्वल टू AC दोनों ट्राइंगल में है, तो ये दोनों कॉमन हो गया, यहाँ लिखोगे कॉमन। तो अब बताइए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होगा कि नहीं। साइड एंगल साइड, इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड के बराबर हो गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। इस तरह हम निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, इसमें कहा इन गिवन फिगर, इस फिगर में AB इज इक्वल टू AD, माने ये इक्वल टू इसका है, BC इज इक्वल टू CD, ये BC इस ट्राइंगल की इसके बराबर है,
तो कह रहा है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC मैंने इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दो साइड बराबर हो गए, ये दो साइड, और AC तो कॉमन ही है, दोनों में है। तो AC मतलब जितना इसके लिए जितना लंबा है उतना ही इसके लिए है। तो दोनों किस कॉन्ग्रुएंस रूल से होगा? SSS से। तो इसको पहले लिखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD। ACD ट्राइंगल का साइन दे दो। अब ABC पहले लिखे तो ABC की बात पहले लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, ट्राइंगल ABC का BC यहां गिवन दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू CD। ये BC और CD इक्वल दिया हुआ है, गिवन है। और AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है? कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। तो लिख दोगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। किस रूल से, किस कॉन्ग्रुएंस रूल से? बोलिए, SSS, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे कि तीनों दो ट्राइंगल के तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड के, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये बीच में इक्वल है। तो आगे देखते हैं। अब ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल और ट्राइंगल BCD इस दोनों के बारे में बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, ABC का मतलब कौन? AB पहले इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और फिर DCB, D से ऐसे इसके बारे में बात कर रहा है। दो ट्राइंगल आर राइट एट AND, और राइट का मतलब 90 डिग्री, तो राइट AND, तो A मतलब यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। देखो 90 का ये साइन भी बना है, ठीक है। तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो किस पे हम कॉन्ग्रुएंस से प्रूव करेंगे? RHS पे। तो उसमें क्या है, एक हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेनस दूसरे के इक्वल होना चाहिए, कोई एक साइड। तो देखो इस ट्राइंगल का 90 डिग्री के सामने के साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसका भी हाइपोटेनस हो गया, इसका भी हाइपोटेनस हो गया, तो दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनस तो कॉमन है, तो एक तो हो गया। दूसरा AC इज इक्वल टू DB, और दोनों ट्राइंगल का एक साइड AC और इस ट्राइंगल का BD ये भी इक्वल दिया है, तो RHS से प्रूव हो गया। तो ये लिख दो, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DCB में, दोनों में ट्राइंगल ABC पहले लिखे तो पहले इसका एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDA, ये दोनों 90 डिग्री है, CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख के रखिए। अब देयरफॉर BC इज इक्वल टू BC, ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है। और एक साइड AC और इसके DB के बराबर है, ये दिया हुआ है। इस ट्राइंगल ABC के AC साइड और ट्राइंगल BCD के BD साइड के इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू DB। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DCB। किस कॉन्ग्रुएंस रूल से? RHS में हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, कोई एक साइड, तो हाइपोटेनस ऑलरेडी ये देखो इक्वल है, एक साइड इक्वल है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं। मैंने प्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन देगा एग्जाम में, तो इसको समझे रहिए। स्टेट द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल। ये दिया है कि ट्राइंगल ABC और इस ट्राइंगल के ट्राइंगल ABC ट्राइंगल EFD के कॉन्ग्रुएंस है, दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो कह रहा है
कि वर्टिसेज, साइड्स एंड एंगल तीनों के बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखिए इस दोनों ट्रायंगल को अभी नहीं भी देखें तो ABC और EFD, तो A और E है, तो इसका मतलब एंगल A इज, अभी एंगल की बात करें हम, ये E के बराबर, ये यहाँ B है, यहाँ F है, तो यहाँ B इज इक्वल टू एंगल F, यहाँ C है, यहाँ D है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अभी बिना ट्रायंगल देखे हम बता रहे हैं, बाद में। और अब वर्टिसेस क्या क्या होंगे, A और E है, तो इसका मतलब पॉइंट A इज इक्वल टू पॉइंट, वर्टिसेज A और B इक्वल हो जाएगा, फिर B और F वर्टिसेज इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ कॉमा दो, और फिर C और D इसके दो वर्टिसेज ये हो गया। अब साइड की बात आती है तो इसको देख के AB इज इक्वल टू EF लिख लीजिए, AB इज इक्वल टू EF, ठीक है, और BC FD, BC FD, अब A से C तक तो E से D तक, तो AC इज इक्वल टू DE। अब इसमें चेक करो, एंगल A एंगल E के बराबर, एंगल B F के बराबर, एंगल B F के बराबर, जो हम लिखे सही है कि नहीं, एंगल C एंगल D के बराबर है ना। हमने क्या लिखा था, AB इज इक्वल टू EF, तो AB इज इक्वल टू EF करेस्पॉन्डेंट साइड है ऑलरेडी, BC इज इक्वल टू FD, BC इज इक्वल टू FD, और AC इज इक्वल टू D, AC इज इक्वल टू D। तो बिना ट्रायंगल देखे ये कैसे लिखा है, इस हिसाब से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, और वर्टिसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।